हाय बच्चों, नमस्कार, राम राम। मैं रावेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रेनर में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए छोटा सा एक वीडियो लाया हूं। अगर आपको पसंद आए तो आज अपने मित्रों को शेयर करिए। आज का जो टॉपिक है रस। रस के तो वैसे बहुत सारे अर्थ होते हैं, रस गन्ने का रस, मौसमी का रस, अनार का रस। लेकिन यहाँ जो व्याकरण में या काव्य में रस का मतलब होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। अर्थात काव्य, कविता माने कविता को ही हम काव्य कहते हैं। काव्य को पढ़ने सुनने से पाठक या श्रोता के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा बताया है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 8 रसों का उल्लेख किया है। वैसे साहित्य में 9 रस माने जाते हैं। काव्य शास्त्रों में रसों की संख्या वर्तमान में 11 बतलाई गई है। जब रस 11 हैं तो उनके अस्थायी भाव कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो रस की संख्या 11, अस्थायी भाव की संख्या भी 11। रस के जो अंग होते हैं, रस के अंग 4 होते हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को हम क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव के भी नाम से जानते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? 33। तो यहाँ पे देखिए, रस जो है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है? आनंद। आनंद अर्थात खुशी। क्या कहते हैं इसको हम? खुशी कहते हैं। अर्थात हमें जो खुशी मिलती है किसी चीज को देखने पढ़ने से, उसे हम क्या कहते हैं? रस। तो यहाँ पर रस की परिभाषा है: काव्य को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते। परिभाषा क्या है? काव्य को पढ़ने या सुनने से पाठक, पढ़ने वाला, श्रोता, सुनने वाला, माने उनके मन में, उनके हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो खुशी का अनुभव होता है, उसे ही हम रस कहते। भरत मुनि के अनुसार, किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। कौन सा? वो कहते हैं विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से। किससे? संयोग से रस की निष्पत्ति होती। क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात उत्पत्ति होती है। ये विभाव, अनुभव, संचारी भाव का जब संयोग होता है, आपस में मिलते हैं, तो वहीं से क्या होती है? रस की उत्पत्ति होती है। भरत मुनि ने जो इनका ग्रंथ है उसका नाम है नाट्य शास्त्र। क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने
नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया। कितने रसों का? 8 रसों का उल्लेख किया है। वैसे 9 रस माने जाते। कितने रस माने जाते हैं? 9 रस माने जाते हैं। लेकिन काव्य शास्त्रों में आगे चल करके किसमें? काव्य शास्त्रों में कुल रसों की संख्या 11। कितनी? 11 बताई गई। अब भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में जिन 8 रसों का उल्लेख किया है उनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है और उस ट्रिक के अनुसार देखिए, एक शब्द है सिंहा करौ वीभ वी। ये एक ट्रिक है, इससे आपको ये 8 रस तो याद हो जाएंगे। यहाँ पे श्री का मतलब होता है श्रृंगार रस। क्या होता है? श्रृंगार रस। हा का मतलब होता है हास। क्या होता है? हास रस होता है। का मतलब होता है करुण रस। क्या होता है? करुण रस होता है। रव का मतलब होता है रौद्र रस। वी का मतलब होता है वीर रस। भा का मतलब होता है भयानक। क्या होता है? भयानक रस। फिर वी का मतलब होता है विभत्स। क्या होता है? विभत्स रस होता है। आ का मतलब होता है अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत। भरत मुनि ने इन रसों का उल्लेख किया है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत। ये 8 रस है। कितने? माने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख है। अब इनके स्थायी भाव देखिए। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति अर्थात प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। क्या होता है? हास होता है। करुण रस का होता है शोक। रौद्र रस का होता है क्रोध। वीर रस का होता है उत्साह। क्या होता है? भयानक का होता है घृणा, जिसे हम जुगुप्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगुप्सा भी कहते हैं। अद्भुत का होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय, जिसे हम आश्चर्य भी कहते हैं। आश्चर्य भी कहते हैं। 8 रस हो गए। अब जो 9वां रस है उसे कहते हैं शांत रस। क्या कहते हैं? शांत रस। इसका अस्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। फिर अगला आता है वात्सल्य। क्या आता है? वात्सल्य। वात्सल्य का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है स्नेह। क्या होता है? स्नेह होता है। 11वां नंबर होता है भक्ति रस। कौन सा? भक्ति रस। इसका मतलब होता है देव विषयक। क्या होता है? देव विषयक अनुराग को हम कहते हैं भक्ति रस कहते हैं। यहाँ पर तो 8 रसों का उल्लेख भरत मुनि ने किया है। जो 9वां शांत रस है, शांत रस का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है? मम्मट ने। किसने? मम्मट ने अपने ग्रंथ में किया। वात्सल रस जो 10वां रस है, इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? विश्वनाथ ने। किसने? विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ में किया है। 11वां क्या है? भक्ति रस। भक्ति रस का उल्लेख जो है ये किया है रूप गोस्वामी। किसने? रूप गोस्वामी। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए रसों की संख्या। भारत मुनि के अनुसार 8, वैसे 9 रस, लेकिन काव्य में कुल रसों की संख्या पूछता है तो 11। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। श्रृंगार रस, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। इसका शांत रस का उल्लेख मम्मट ने किया है। वात्सल रस का उल्लेख विश्वनाथ ने किया है। भक्ति रस का उल्लेख रूप गोस्वामी ने किया। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे थोड़ा देखिए।
अब कुछ क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए थोड़े से। देखिए इसमें पूछता है रस के अंग। रस में आ हुआ या भाग कितने होते हैं? चार। कितने होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? चार होते हैं। पहला है अस्थाई भाव। क्या है? अस्थाई भाव। दूसरा है विभाव। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव। अगला है संचारी भाव। क्या है? संचारी भाव। अस्थाई भाव जो है ये रस का मूल है। क्या है? रस का मूल है। ये सभी के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है। अस्थाई भाव क्या है? ये स्थायी रूप से सभी के हृदय में विद्यमान रहता है। अनुकूल परिस्थितियों को देख करके यह इसकी उत्पत्ति होती है। विभाव का मतलब होता है कारण, माने रस की उत्पत्ति के जो कारण है उसे कहते हैं विभाव। अस्थाई भाव संख्या कितनी है? 11। रस कितने हैं? 11। तो अस्थाई भाव कितनी होगी? विभाव का मतलब कारण। भाव कहा जाता है, इनकी संख्या है 2। पहला क्या है? आलम्बन विभाव। क्या है? आलम्बन विभाव। दूसरा है उद्दीपन विभाव। क्या है? उद्दीपन। अनुभाव का मतलब होता है शारीरिक चेष्टा। क्या है? शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं, माने होठों का कांपना, आंखों का फड़कना, डरना, ये क्या है? इसे अनुभाव कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। संचारी भाव को क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव। क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव। संख्या कितनी है इसकी? 33। संचारी भाव का मतलब होता है कि क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं। क्या होते हैं? क्षणिक। तुरंत उत्पन्न होते हैं, तुरंत फिर लुप्त हो जाते हैं। इसकी संख्या पूछता है कि संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। इतना क्लियर हो गया? अर्थात रस के अंक कितने हैं? 4। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब कुछ तथ्य हैं थोड़े से, 2-4 तथ्य। तथ्यों को देख लीजिए। सबसे पहले आता है रस सिद्धांत। क्या आता है? रस सिद्धांत। इसके प्रणेता कौन है? प्रवर्तक या रस सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। कौन है? भरत। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। क्या है नाम है? मैंने पहले ही बताया आपको, नाट्यशास्त्र। इसमें कितने? 8 रसों का इतना ही हो गया। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? रस को कहते हैं। रस राज किसे कहते हैं? रस राज किस रस को कहते हैं? श्रृंगार रस को। किसको? श्रृंगार रस को रस राज कहते हैं। क्या कहते हैं? रस राज, श्रृंगार रस को कहते हैं। अब आता है जिसे इसमें अस्थाई भाव संख्या 11, विभाव की 2, अनुभाव की 8, संचारी भाव की 4। रस के कितने होते हैं? संचारी भाव की 33। रस के कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब कभी कभी पूछ लेता है कि जो शांत रस है कौन है? शांत रस के प्रवक्ता कौन है? प्रणेता कौन? मम्मट। कौन है? मम्मट है। वात्सल्य रस कौन सा?
वात्स्य रस के कौन है? इनका नाम है विश्वनाथ। क्या नाम है? विश्वनाथ। अगला है भक्ति रस। कौन है? भक्ति रस ये कौन है? इनका नाम है रूप गोस्वामी। क्या नाम है? रूप गोस्वामी। कौन है? रूप गोस्वामी। ये कुछ तथ्य हैं, इन तथ्यों को आप याद कर लीजिएगा, एक दो बार और देख लीजिएगा, इससे ये तथ्य आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में रस में दो रसों का उल्लेख है जो आपको याद करने हैं। एक करुण रस है आपका और एक आपका है हास्य रस है। इसे अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।